मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का 8 सितंबर को पहली बार नगर आगमन हुआ। इस दौरान गोंदिया रेलवे स्टेशन से लेकर भाजपा कार्यालय तक उनका अभिनंदन और स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय के सामने राज्य मार्ग पर मंचीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले भर से भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद अभिनंदन समारोह से पूर्व मीडिया से चर्चा करते हुए गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त के दिन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद 2 सितंबर को उन्हें इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं, इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मेरा यह प्रयास होगा कि 6 माह के भीतर आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आनन फानन में लोकसभा चुनाव के पूर्व 27% आरक्षण की घोषणा की थी। हमारी सरकार यह प्रयास करेंगी कि माननीय न्यायालय में अपना पक्ष कैसे मजबूती से रख सके। राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, उसमें इस आयोग की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम हैं, उसको हमने प्रकाशित भी कर दिया कि क्या क्या इसके वर्क्स होंगे। मूल रूप से मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की यदि हम गणना करें तो लगभग 52% से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है। इस पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को हम कैसे ऊपर उठाएं और वर्तमान किस परिस्थिति में वो समुदाय है, पिछड़ा वर्ग है, इसका हमको प्रदेश के सभी जिलों में जाकर और हमारे जो पिछड़े वर्ग के संगठनों से चर्चा करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। वैसे तो इस आयोग का कार्यकाल प्रथम दृष्टया में 2 वर्ष के लिए है। सरकार चाहे तो कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि पहले हम अंतरिम रिपोर्ट 6 महीने के अंदर प्रस्तुत कर दें, जिससे कि उस पर कार्य होना प्रारंभ हो जाए। माननीय कमलनाथ जी ने आनन फानन में लोकसभा चुनाव के पूर्व 27% आरक्षण की न केवल घोषणा की बल्कि आदेश जारी किया, जिसको न्यायालय में स्थगन हो गया और न्यायालय में अपना पक्ष कमलनाथ जी की सरकार या उनके महाधिवक्ता नहीं रख सके। हमें ये न्यायालय के सामने हमारी सरकार को ये पक्ष रखना होगा कि आखिरकार 27% आरक्षण की आवश्यकता ओबीसी को क्यों है। उन सारे तथ्यों को हम जुटाएंगे और हम अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन के पास प्रस्तुत करेंगे और शासन उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगा। जातिगत जनगणना को लेकर भी चल रहा है। देखिए, अभी आयोग का काम जातिगत जनगणना नहीं है। हमारा काम मूल रूप से मैंने जैसे पूर्व में कहा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक 3 बिंदुओं को फोकस करके उसमें सर्विसेज भी है। तो प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज, शासकीय सर्विसेज और कुछ जो क्रिमिनल की परिभाषा को तोड़ मरोड़ के पढ़ा जाता है, उसको भी स्पष्ट हम करेंगे। तो मूल रूप से यह काम हो गया। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंचीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अवसर उसी को मिलता है जो कर दिखाता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने गौरी भाऊ को देखा है, उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। उनका राजनीतिक संघर्ष काफ़ी कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों को संबल प्रदान किया। आगे अब वे ओबीसी वर्ग के अधिकारों को भी इसी तरह से संरक्षित करेंगे। लेकिन मैंने भाऊ से एक चीज सीखा, मैंने भाऊ से एक चीज देखा, यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्णय तय हो गया तो भाऊ ने उस निर्णय को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे कई अवसर मुझे राजनीति में 2008 से विधायक के रूप में, वैसे तो मैं 2005 से जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में
इस बालाघाट जिले के जनपद के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। कई राजनीति में देखने को आया, संगठन में काम करने का भी अवसर मिला, जिले में काम करने का अवसर मिला, लेकिन अपने नेता से जो चीज सीख सकते हैं वो मैंने आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी से सीखा। विपरीत परिस्थितियों का सामना हमने गौरी भाव को देखा। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि किसान मोर्चा का ऐसे समय अवसर मिला जब पूरे प्रदेश में किसान के सुनने वाले कोई नहीं थे, लेकिन गौरी भाव उन विपरीत परिस्थितियों में, कई बार गौरी भाव अपने किसान मोर्चे के इतिहास को हमको बताते हैं कि उस समय आने जाने के भी साधन नहीं हुआ करते थे, तो भाव बस में बैठ के ट्रेन के लिए यहाँ से बस में बैठते थे और गोंदिया में ट्रेन में और फिर किसी जिले में जाते थे, कार्यक्रम में रहते थे। आज वो समय नहीं है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में पूरे प्रदेश में किसान मोर्चे को खड़ा करने का काम किया। इसी तरह भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे कोई भी जीवन हो, उसे धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। ऐसा ही काम करते आए हैं हमारे भाऊ गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए आज आयोग के अध्यक्ष का जिम्मा संभाला है। वे आगे चलकर आयोग के माध्यम से ओबीसी के कल्याण के लिए बेहतर कार्य करेंगे। आज मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है जिले के अध्यक्ष के नाते कि हमारे जिले के एक विधायक 30 तारीख की रात को भगत की कोठी से भोपाल जाते हैं, और जब भोपाल जाते हैं तो पता नहीं रहता, क्योंकि भाऊ तो भोपाल गए थे मुख्यमंत्री से मिलने कि गर्रा का जो फ्लाईओवर है और कोसली का जो फ्लाईओवर है, मुख्यमंत्री जी उसे आप A+ में सीएम मार्केट में रख के जितनी जल्दी हो उसके लिए बजट आवंटित करा के उसका काम कराइए। ये भाऊ को भी नहीं पता था कि इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो इतना भव्यतम स्वागत जिले के एक एक कार्यकर्ता आपका करेंगे। और भगत की कोठी से गया हुआ हमारा नेता आज राजधानी एक्सप्रेस से मध्य प्रदेश शासन का कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके आते हैं। मैं पूरे संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय गौरी भाव आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे तो गर्व है कि इस बालाघाट जिले में पूरे जबलपुर संभाग में 9 जिले जबलपुर संभाग में है, मेरा एक भाई प्रदेश का मंत्री है, तो मेरे आदरणीय पिता तुल्य गौरी भाऊ कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके हैं। अध्यक्ष के नाते मुझे अभिमान है और मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव के आधार पर कह सकता हूं कि आदरणीय गौरी भाऊ के मार्गदर्शन में आदरणीय रामकिशोर कावरे जी के साथ और मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारी, हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जिला अध्यक्षों का साथ लेकर के, जिले के एक कार्यकर्ताओं का साथ लेके बालाघाट जिले के संगठन को पूरे प्रदेश में अग्रणी संगठन के रूप में लाकर खड़ा करेंगे। और जो प्रदेश नेतृत्व के हमारे काम हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार माननीय मोदी सरकार की या माननीय शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं, आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में जिले का एक एक कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को, संगठन की ताकत को घर घर तक के लेकर के जाएगा।